नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 007। आज की 20 सबसे बड़ी तीखी और सनसनीखेज खबरें सीधे आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के। अमेरिका का ईरान पर भयंकर प्रहार, छिड़ गया युद्ध। हॉर्मुज में 3 व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। किसमद्वीप और बंदर अब्बास में अमेरिकी बम वर्षकों ने कहर बरपाया है। ट्रंप सरकार ने ईरान का तेल निर्यात लाइसेंस रद्द कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। इस हमले के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3% तक उछल गए हैं। राम मंदिर चंदा चोरी कांड में एक बड़ा एक्शन, चंपत राय की छुट्टी। अयोध्या के राम मंदिर में 45 दिनों के भीतर 70 बार चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। एसआईटी की 25 पन्नों की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज से चोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं। कलंक लगने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का नया अंतरिम महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। आज पुलिस 3 मुख्य आरोपियों को कस्टडी में लेने अयोध्या जेल पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन, सियासत गरमाई। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर उबाल आ गया है। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है। उद्धव का कहना है कि हिंदू समाज मंदिर के पैसे की इस डकैती को कभी माफ नहीं करेगा। शिवसेना इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर बड़ा मार्च निकालने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने में जुट गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार, ताश के पत्तों की तरह बिखरे शेर। नॉटिंघम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया। पूरी भारतीय टीम महज 76 रनों के मामूली स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों के विशाल अंतर से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने शर्मनाक बल्लेबाजी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि यह हार मंजूर नहीं। सोशल मीडिया पर भारतीय बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की जमकर थू-थू हो रही है। पश्चिम बंगाल में भयंकर एनकाउंटर, रेप मर्डर का आरोपी ढेर। बंगाल के बरुईपुर में एक मासूम के साथ रेप और हत्या करने वाले दरिंदे का अंत हो गया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस खूंखार आरोपी की खुद की मां ने कहा था कि अगर बेटा दोषी है तो उसे फांसी पर लटका दो। एनकाउंटर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जनता पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की तारीफ कर रही है तो मानवाधिकार वाले सवाल उठा रहे हैं। मानसून का महातांडव, मुंबई और दिल्ली पानी पानी। देश भर में मानसून 2026 ने दस्तक देते ही सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद आज स्कूल और कॉलेज 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से खुले। वीआईपी इलाकों जैसे आरटीओ और इंडिया गेट पर सड़कें समंदर बन चुकी हैं। भयंकर जल भराव की वजह से राजधानी की सड़कों पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन, मलबे में कई जिंदगियां दब गईं। केरल के वायनाड टनल प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ खिसकने से भारी तबाही हुई है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मिट्टी और मलबे के सैलाब में कई गाड़ियां, बसें और टैंकर ताश के पत्तों की तरह बह गए। एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि अरब सागर के बढ़ते तापमान की वजह से यह तबाही आ रही है। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा क्रैकडाउन, एफबीआई की रेड। भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ अमेरिका में बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका और कनाडा में 50 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश बिश्नोई गैंग ने दिया था। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि विदेशी गुंडों के लिए उनकी धरती पर कोई जगह नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से भारत के दुश्मनों और गैंगस्टरों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में आज से कैशलेस इलाज शुरू, शिक्षकों को बड़ा तोहफा। योगी सरकार आज से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन होगा। राज्य के 10 लाख से अधिक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब किसी भी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना को योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
सीएम योगी का तूफानी दौरा, चित्रकूट को 950 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट और मिर्जापुर के तूफानी दौरे पर गए हैं। योगी आदित्यनाथ चित्रकूट की पावन भूमि पर 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मिर्जापुर पहुंचकर सीएम योगी मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। यूपी में 12 जुलाई को एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर नया इतिहास रचा जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को इस महा पौधारोपण अभियान की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। चीन में भीषण भूकंप, कांप उठी धरती। चीन के सिचुआन प्रांत में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है, जिससे लोग घरों से बाहर भागने लगे। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर कम गहराई पर था, जिससे झटके बेहद जोरदार थे। स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित इलाकों में टीमें भेज रहा है। चीन के इस पहाड़ी इलाके में पहले भी कई बार भीषण भूकंप भारी तबाही मचा चुके हैं। अब मोबाइल रिचार्ज फिर होगा महंगा, जेब खाली करने की हो चुकी है तैयारी। दूरसंचार कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रिचार्ज की कीमतों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का तर्क है कि बाजार की स्थिरता और नई तकनीक के विस्तार के लिए यह जरूरी है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता की जेब पर यह एक बड़ा और बोझ होगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एआई निगल रहा है नौकरियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से सिर्फ 6 महीने में 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। छटनी के इस वैश्विक मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेऑफ्स के आंकड़ों के मुताबिक आईटी सेक्टर के कोडिंग और डेवलपिंग कर्मचारियों पर सबसे बड़ी गाजगिरी है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी चेतावनी दी है कि वित्तीय स्थिरता के लिए एआई एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रोजगार के इस बड़े संकट को लेकर युवाओं में भारी चिंता और आक्रोश का माहौल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026, मेसी का जादू बरकरार। फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर धूल चटा दी है। एक समय अर्जेंटीना की टीम 0-2 से पिछड़ रही थी, लेकिन लियोनेल मेसी ने मैच का पासा पलट दिया। मेसी ने खुद एक बेहतरीन गोल दागा और दूसरे गोल में शानदार असिस्ट कर टीम को जीत दिलाई। इस धमाकेदार कमबैक के साथ ही गत चैंपियन अर्जेंटीना अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। 12 जुलाई को होने वाले क्वार्टर फाइनल में अब अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। रोनाल्डो का टूटा सपना, मैदान पर छलके आंसू। महान फुटबॉलर रोनाल्डो का फीफा विश्व कप जीतने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मैच खत्म होने की सीटी बजते ही 41 साल के रोनाल्डो मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। रोनाल्डो पहले ही साफ कर चुके थे कि साल 2026 का यह विश्व कप उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा। इस हार के साथ ही फुटबॉल के एक स्वर्णिम युग का बेहद भावुक और दर्दनाक अंत हो गया है। जोकोविच ने रचा इतिहास, सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल जीता। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के इतिहास का सबसे लंबा और थका देने वाला क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया है। जोकोविच ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलिसिया को 5 घंटे और 15 मिनट तक चले मैराथन मैच में हराया। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, 5 बच्चों को कार ने रौंदा। नोएडा में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक और रूह कपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। सुबह सुबह स्कूल बस का इंतजार कर रहे 5 मासूम बच्चों को एक अनियंत्रित कार ने बुरी तरह रौंद दिया। सभी घायल बच्चों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक है। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश में छापेमारी कर रही है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी पर बड़ा एक्शन, सचिव सस्पेंड। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम मंदिर से चढ़ावा की चोरी का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों पर कड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन ने निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर इस तरह के घोटालों और चोरियों ने श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि दोषियों को जेल भेजा जा सके। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की प्रशासनिक ढिलाई पर तीखे सवाल उठा रहा है।
मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 32 आईएएस अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक अमले में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। सरकार ने एक झटके में 32 वरिष्ठ आईएएस और एचएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। कई जिलों के कलेक्टर और विभागों के मुखियाओं को बदलकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। इस बड़े फेरबदल को राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। अचानक हुए इस ट्रांसफर ऑर्डर से ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का पूर्व बंगला अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुराना सरकारी निवास अब एक नए रूप में दिखाई देगा। सरकार ने फैसला किया है कि इस बंगले को अब दिल्ली राज्य का स्टेट गेस्ट हाउस और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। यह वही बंगला है जिसे लेकर कभी शीश महल विवाद हुआ था और विपक्ष ने करोड़ों के खर्च पर सवाल उठाए थे। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सरकारी मेहमानों के ठहरने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होगा। इस फैसले के बाद एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के पुराने बंगले की चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, तो ये थी आज की 20 सबसे तीखी और बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर हलचल के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।